Assalamualaikum dear students. As you know, this is Khande Imtiaz. I am your EVS teacher. Dear students, we have completed approximately 60% of your EVS book. Today, we will start another chapter of your EVS book, that is environmental health. Environmental health. It is very important lesson of your EVS subject. Dear students, the contents which we have studied in this topic, that is environmental health, are we have to understand what is mean by health and disease. ये पहला टॉपिक है आपके इस लेसन में. सेकंड टॉपिक इज airborne diseases. Third topic in this lesson is waterborne diseases. Fourth one is soil-borne diseases. And last one is professional diseases. Dear students, इस लेसन में आपको क्या पढ़ना है? ये जो लेसन है, लेसन का नाम है एनवायरमेंटल हेल्थ. इसमें आपको सब टॉपिक्स पढ़ने हैं. एक तो आपको कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ना है एंड कंसेप्ट ऑफ डिजीज़. हेल्थ क्या होता है, डिजीज़ क्या होता है. दूसरा इसमें पढ़ना है आपको एयरबोर्न डिजीज़ क्या होते हैं, कौन से हैं. वाटर बोर्न डिजीज़ कौन से हैं और सॉइल बोर्न डिजीज़ कौन से हैं. और लास्ट में आपको पढ़ना है प्रोफेशनल डिजीज़, द डिजीज़ विच आर रिलेटेड टू द प्रोफेशन. तो इनके बारे में आपको पढ़ना है. Dear students, today we will deal our first subtopic, that is health and disease. आज हम इसी health and disease पे थोड़ा बहुत फोकस करेंगे, लेकिन इसमें भी हम पढ़ेंगे आज ये health क्या होता है. आज आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना है, ये health क्या होता है. ये याद रखो, जैसे आपको मालूम है हम बोलते हैं द हेल्थ डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज़. ये हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज़. अगर कोई बंदा उसमें एब्सेंस ऑफ डिजीज़, उसको बीमारी नहीं है, तो हम इसको नहीं बोलते हैं इट हु सेम पर्सन इज ए हेल्दी. ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज़ इज नॉट ए हेल्दी पर्सन. तो अगर वो फिज़िकली फिट भी हो, अगर वो फिज़िकली फिट भी हो तो हम उसको कह नहीं सकते कि ही इज़ ए हेल्दी पर्सन. तो हम क्या कहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, टर्म हेल्थ डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज़, ठीक है, और फिजिकल फिटनेस, बट इट इज ए स्टेट ऑफ ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ ए पर्सन. ये हम नहीं कह सकते सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज़. अगर किसी बंदे में डिजीज़ नहीं है या उसकी फिजिकल फिटनेस ठीक है, तो हम उसको कह नहीं सकते कि ही इज़ ए हेल्दी पर्सन. तो ये जो हेल्दी पर्सन होता है, इट इज़ ए स्टेट ऑफ हेल्थ, इट इज़ ए स्टेट ऑफ ओवरऑल well-being of a person. well-being of a person, ठीक है. ये जो हेल्दी है,
ये उसमें ये ओवरऑल वेलबींग होना चाहिए। तो इसके लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है हेल्थ की, ये एक्चुअली दी है इन 1948 में WHO ने इसकी डिफिनीशन दी है। आपको मालूम है WHO ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की रिलेटेड टू हेल्थ, दैट इज कॉल्ड WHO। इन्होंने डिफिनीशन दी है किसकी, हेल्थ की, वही इम्पोर्टेंट है आपको। WHO क्या है, ये डिफाइन करते हैं हेल्थ को, क्या बोलते हैं, इट इज ए हेल्थ, इट इज ए कंप्लीट फिजिकल, ठीक है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ठीक है, सोशल वेल बीइंग, it is a physical, mental, social well-being and not merely absence of disease। तो WHO ने बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफिनीशन दी है किसकी, हेल्थ की। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हेल्थ क्या है, इट इज़ ए कंप्लीट होना चाहिए, एक बंदा कंप्लीट होना चाहिए, फिजिकली भी फिट होना चाहिए, ठीक है, ये बंदा मेंटली भी फिट होना चाहिए और सोशल वेलबींग, और समाज में भी ये अच्छा बंदा होना चाहिए। इट डज नॉट मीन ओनली एब्सेंस ऑफ ए डिजीज़। तो इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट डिफिनीशन दी है रिलेटेड टू द हेल्थ। तो अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज डिफाइंड एज ए कंप्लीट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। एक इंसान में ये तीनों चीज़ होनी चाहिए, यानी कि वो फिजिकली फिट होना चाहिए, वो मेंटली फिट होना चाहिए, वो सोशली समाज में वो फिट होंगे, तभी हम उसको बोलते हैं ही इज़ ए हेल्दी पर्सन। और याद रखो ये जो हेल्थ है, इसके अब यहाँ 3 डायमेंशंस निकलते हैं। ये जो हेल्थ है ना, इसके कितने डायमेंशंस निकलते हैं यहाँ, 3 डायमेंशंस। वो 3 डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ के यहाँ आप देखोगे ये जो हेल्थ है, इसके 3 डायमेंशंस निकले हैं। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ क्या है, एक तो है अकॉर्डिंग टू, मैंने पहले बोला WHO की जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हिसाब से जो हेल्थ है, इसके 3 डायमेंशंस कितने, 3 डायमेंशंस हैं, 3 डायमेंशंस हैं हेल्थ के, ठीक है। पहला जो डायमेंशन है दैट इज फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये पहला डायमेंशन है किसका, हेल्थ का, फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन क्या है हेल्थ का, इट रेफर्स, इसका मतलब ये है कि इट रेफर्स टू प्रॉपर एंड परफेक्ट functioning of all parts of the body। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फिजिकल हेल्थ है, इसका मतलब क्या है, ये पहला डायमेंशन है हेल्थ का। मैंने बोला कि हेल्थ के 3 डायमेंशन है, पहला वन जो है फिजिकल हेल्थ, इसका मतलब ये है कि टू प्रॉपर एंड परफेक्ट फंक्शंस ऑफ द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब एक बंदे में तमाम जो पार्ट्स हैं, इसके तमाम इसके जो ऑर्गन्स हैं, जो फिजिकली आप देखोगे, इसके हैंड्स हैं, इसके आइज़ हैं, इसके नोज़ हैं, हेड हैं, लेग्स हैं, इसके ये जो बॉडी पार्ट जो आपको एफियर दिखे, जब ये फिजिकली फिट हो, जब ये फंक्शन करते, परफेक्ट फंक्शन करते, तब हम इसको बोलते हैं कौन सा डायमेंशन, इट इज़ ए फिजिकल डायमेंशन।
ठीक है। तो फिजिकल डायमेंशन में आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है फिजिकल हेल्थ क्या होता है। इट रेफर्स टू द प्रॉपर एंड परफेक्ट फंक्शन ऑफ द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब मसला है जो दूसरा इसका डायमेंशन है, दैट इज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ये दूसरा डायमेंशन है इसका जो हेल्थ है अकॉर्डिंग टू WHO। इट रेफर्स, इसका मतलब क्या है, इट रेफर्स टू one's emotions and psychological well-being। जब एक इंसान में जो इमोशंस हैं, वेल बीइंग, मेंटल हेल्थ इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ डिस्पर्शन, डिप्रेशन ये और एंग्जाइटी और डिजीज, बट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ टू एंजॉय लाइफ। इसमें एबिलिटी टू एंजॉय लाइफ ये इसमें होना चाहिए। देन वी से इसका मेंटल हेल्थ जो ठीक है, एक तो ये इमोशनली साइकोलॉजिकली वेलबींग होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं एब्सेंस होना चाहिए, बल्कि इट हैज़ ए एबिलिटी टू एंजॉय लाइफ। जब ये एबिलिटी है इसमें, ये अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, फील सेफ, और ये अपने आप को फील सेफ महसूस कर रहा है, ठीक है, फील सेफ, तो हम कहेंगे देन इट हैज़ ए गुड मेंटल हेल्थ, ठीक है। और लास्ट जो इसका डायमेंशन है डेट इज क्या है, डेट इज सोशल हेल्थ, ठीक है। ये लास्ट डायमेंशन है सोशल हेल्थ, ठीक है। सोशल हेल्थ इट रेफर्स टू every person लिविंग इन ए सोसाइटी। एक बंदा जब सोसाइटी में रहता है, समाज में रहता है, तो पोजेसेस बेसिक रिक्वायरमेंट्स। इसमें जो इसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो वहाँ फिल करता हो रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इसके गुड अर्निंग, अगर इसके पास गुड अर्निंग है, अच्छा खासा कमाता हो, ठीक है, गुड अर्निंग है इसके, कमाता है, या गुड फूड इसको प्रोवाइड हो रहे हैं समाज में, गुड फूड, गुड होम, ठीक है, गुड हाउस, या कोऑपरेटिव इंटरेक्शन विद नीबर्स, इसमें नीबर्स के साथ इसकी अच्छी बनती हैं, एंड फ्रेंड्स इसके, और सोसाइटी में इसके फ्रेंड्स हैं। देन इट इज़ जो इसकी लाइफ है वो एंजॉय कर रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड सोशल हेल्थ। जब समाज में भी इसका मतलब गुड अर्निंग्स हैं, अच्छा खासा मकान है जहाँ ये रहता है, और इंटरेक्शन करता है अपनी नीबर्स के साथ, देन इट इज़ कॉल्ड सोशल हेल्थ। तो यहाँ हमने डिस्कस किया है रिलेटेड टू हेल्थ को हमने बोला कि ये जो हेल्थ है इट रेफर्स टू द इट इज़ अ मेंटल, सोशल एंड फिजिकल वेलबींग। तो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक डिफिनीशन दी है, डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ दिए हैं, दैट इज़ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में हमने डिस्कस किया है जो एक बंदा उसमें प्रॉपर एंड परफेक्ट फंक्शन ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स, उसके जो तमाम बॉडी पार्ट्स है, उसके लेग्स, आइज, नोज़,
वो सब फंक्शन प्रॉपरली करे, देन वी कैन से इसका जो फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल डायमेंशन, वो इट इज़ ए फिजिकली फिट। अब इसका मेंटली, जब इसके इमोशंस, जब इसके साइकोलॉजिकल वेल बैंक है, आउट ऑफ डिप्रेशन, एब्सेंस ऑफ डिप्रेशन, एबिलिटी टू एंजॉय लाइफ, फीलिंग सेफ, देन हम कह सकते हैं इसका मेंटल हेल्थ भी ठीक है। लेकिन अब इसका जो सोसाइटी में ये रह रहा है, यू नो दैट मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इट कांट लिव अलोन। सो ये अपने नीबर्स के साथ अच्छा बिहेव करता है, इंटरेक्शन होती है उनके साथ, कोऑपरेशन होती है, इसको गुड अर्निंग्स हैं, और इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं इसी सोसाइटी, एंड वो हम कहेंगे इसका सोशल हेल्थ भी ठीक है। तो ये जो 3 डायमेंशंस हमने पढ़े हैं हेल्थ के। तो अब हम इसमें और एक चीज़ बोलेंगे आपको रिलेटेड टू दिस हेल्थ, दैट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ। अगर एक बंदा, उसमें कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए फॉर द गुड हेल्थ, तो देखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ द गुड हेल्थ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ, एक अगर हम कहेंगे गुड हेल्थ के लिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूरी हैं। पहला जो इसमें होगा, फ्री फ्रॉम infectious disease, infections एंड डिजीज। जो ये बंदा है, जो हम कहेंगे इसके पास गुड हेल्थ है, एक तो ये फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होना चाहिए, दूसरा फ्री फ्रॉम डिजीज होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एडिक्शन, इसको कोई एडिक्शन ना हो, ये किसी चीज़ का ड्रग एडिक्ट ना हो, यानी कि आदि बना, नशा अल्कोहलिक ना हो, या कुछ नारकोटिक ड्रग्स ये इस्तेमाल नहीं करे, दैट इज़ कॉल्ड, वी कॉल्ड इट ड्रग एडिक्शन। ये उससे आज़ाद होना चाहिए, अगर हम कहेंगे इसमें ये गुड हेल्थ पाया जाता है, ठीक है। अब तीसरा जो होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर रिलैक्सेशन, ये उसको रिलैक्सेशन मिल रहा है होगा, रिलैक्सेशन उसको रिलैक्स होना चाहिए, माइंड रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है। ए कंप्लीट फिजिकल फिटनेस, फोर्थ जो होना चाहिए इसको कंप्लीट फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, ठीक है। एब्सेंस ऑफ, फिफ्थ जो होना चाहिए एब्सेंस ऑफ, एक तो होना चाहिए वॉरी, इसको कोई परेशानी ना हो, वॉरी, ठीक है। टेंशन, कोई टेंशन इसको ना हो, देन वी कैन से इट हैज़ अ गुड हेल्थ। तो एक हो रहा है केयरिंग एंड लविंग फैमिली, इसके पास केयरिंग और लविंग फैमिली होनी चाहिए, केयरिंग एंड लविंग फैमिली, ठीक है, लविंग फैमिली। हेल्दी सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, हेल्दी सोशल इंटरेक्शन विद इट्स नेबर्स, इंटरएक्शंस। कभी कभी क्या आता है, क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। नंबर 1, उसमें वो फ्री ऑफ इन्फेक्शन होना चाहिए एंड फ्री ऑफ डिजीज होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, फ्री फ्रॉम एडिक्शन, उसमें कोई एडिक्शन ना हो, तंबाकू एडिक्शन नहीं होना चाहिए, अल्कोहलिक एडिक्शन या ड्रग एडिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर रिलैक्सेशन, उसका माइंड जो है रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट फिजिकल फिटनेस, उसकी जो फिजिकल फिटनेस है वो कंप्लीट होनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ वॉरी, टेंशन, उसको टेंशन नहीं होना चाहिए, उसको वॉरी जो भी ये फिक्र होता है किसी चीज़ की, वो इससे बरी होना चाहिए। 7th जो है केयरिंग एंड लविंग फैमिली, इसको केयरिंग और लविंग फैमिली होनी चाहिए, क्योंकि फैमिली से ही उसको क्या है
खुशियाँ मिलती हैं। हेल्दी सोशल इंटरेक्शन, वो इंटरेक्शन जब सोसाइटी में रहता हो तो वो इंटरेक्शन करता हो अपने नेबर्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स की। ये खूबी होनी चाहिए किस में, जो भी ये गुड हेल्थ है उसमें होनी चाहिए। व्हाट आर, अब एक और क्वेश्चन है इसमें आता है, वो क्या है, वो आता है ये, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑफ आवर, फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ, फैक्टर्स दैट अफेक्ट हेल्थ। अब कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हेल्थ पे असर पड़ता है, जो हमारा हेल्थ है उस पर कौन सी चीज़ें अफेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे हमारा हेल्थ जो है मुतासर होता है। पहला जो होता है दैट इज़ लैक ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अगर हमारी सोसाइटी में हेल्थ सर्विसेज नहीं हो तो उससे हमारा हेल्थ उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हमारे पास हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, डिस्पेंसरीज अवेलेबल नहीं होंगे तो उससे क्या होता है, उससे हमारे हेल्थ पे असर पड़ सकता है। लैक ऑफ, दूसरा एनवायरमेंट पोल्यूशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है ना, ये भी इफ़ेक्ट करता है हमारे हेल्थ पे। एनवायरमेंट पोल्यूशन से भी हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तीसरा जो है ये गरीबी भी, हमारे पॉवर्टी, जो गरीबी है इससे भी आपके हेल्थ पे असर पड़ सकता है, क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं होंगे फॉर अर्न ब्रेड एंड बटर तो ऑब्वियसली जब आपको न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलेगा तो उससे आपके हेल्थ पे असर पड़ेगा। चौथा जो है दैट इज़ अनहाइजीनिक, हाइजीनिक। अगर आप सफाई का कंडीशंस आपके पास नहीं है, आपके महल्ले में, आपके गली कोचों में अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, उससे भी आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब आपको वो हाइजीनिक कंडीशंस नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ बीमारियों का ज़्यादा जो है फैलने का अंदेशा होता है। ठीक है। फिफ्थ जो है बैड न्यूट्रिशन। अगर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, अगर आपको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी को प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन चाहिए। जब आपको ये सारे नहीं मिल रहे हैं थ्रू द न्यूट्रिशन तो इससे भी आपके हेल्थ पे असर पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप हैबिटिंग फार्मिंग सब हैं, अगर आप अल्कोहल, तंबाकू, नारकोटिक ड्रग्स इस्तेमाल करते बाय द यूज़ ऑफ अल्कोहल या ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स या तंबाकू इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट स्मोकिंग या हुक्का, दैट एसेट्रा, इससे भी, क्योंकि ये बहुत ही मुज़िर है हमारी सेहत के, इससे भी हमारी सेहत पे असर पड़ता है। ठीक है। लैक ऑफ हेल्थ एजुकेशन, अगर आपको हेल्थ एजुकेशन की कमी है, आपको हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन नहीं मिल रही है तो उससे भी आपके जो है ना हेल्थ एजुकेशन नहीं मिले तो उससे भी आपके ये है ना हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। या अंदर से आपको हार्मोनल इम्बेलेंस है, हार्मोनल इम्बेलेंस। आपको मालूम है हमारी बॉडी में बहुत से हार्मोन सिक्रेट होते हैं फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल हमारे जो है ब्रेन है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो बहुत से हार्मोन सिक्रेट करते हैं। या हमारे पास पैनक्रियाज हैं जो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। या अगर ये इम्बेलेंस हो जाएंगे, यानी कि ये सिक्रेट नहीं हो जाएंगे, तो उससे भी आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो ये बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिससे हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अब मसला है हमारे पास, अब हम इस हेल्थ को कैसे गुड बनाएंगे, व्हाट व्हाट वी हैव टू डू टू मैक्सिमाइज गुड हेल्थ। गुड हेल्थ बनाने के लिए
हमें क्या करना चाहिए। स्टेप्स 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 that help to maximize गुड हेल्थ। अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आपको कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहला जो चीज़ आपको करना है, आपको बैलेंस्ड डाइट लेना है। बैलेंस्ड डाइट आपको मालूम है, आपने इन लोअर क्लासेस में पढ़ा है। बैलेंस्ड डाइट वो डाइट होता है जिसमें ऑल द न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। आपको मालूम है जो हम फूड खाते हैं ना, इसमें 7 बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और डाइटरी फाइबर होता है, और वाटर होता है। जिस फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारी बॉडी को चाहिए, फैट्स भी, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए। तो जिस फूड में ये सारे अप्रॉक्सीमेटली पाए जाते हो तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बैलेंस्ड डाइट लेना है, ठीक है, उससे आपका हेल्थ जो है मेंटेन रहेगा, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज जो हम करते नहीं हैं। रेगुलर एक्सरसाइज जब आप करोगे तो उससे आपका जो हेल्थ है ना वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही परफेक्टली रहेगा, ठीक है। तीसरा आपको क्या करना है, प्रॉपर हाइजीन। आपको अपने घर की, अपने बॉडी की प्रॉपर हाइजीन एंड क्लीननेस ऑफ द सराउंडिंग रखना। प्रॉपर हाइजीन, ठीक है, हाइजीन ऑफ एंड क्लीननेस ऑफ योर सराउंडिंग्स, क्लीननेस ऑफ योर सराउंडिंग्स। आपको अपनी सराउंडिंग जो है ना उधर भी क्या करनी है, सफाई करनी है, वहाँ साफ रखना है, ठीक है। और क्या करना है, ईटिंग जो फोर्थ है ना, फोर्थ आपको क्या करना है, आपको ईटिंग फ्रेश फूड, आपको फ्रेश फूड खाने हैं, क्योंकि फ्रेश फूड से आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, तो ये सारे के सारे आपको मिलेंगे, तो उससे आपका जो बॉडी है ना वो फिट एंड फाइन रहेगा। लर्निंग टू मैनेजिंग स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस जो है ना, जो गम है, परेशानी, इसको मैनेज करने के लिए लर्न करना है कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। ये सारे के सारे आपको क्या करना है, या टाइम चेकअप योर सेल्फ, और आपको टाइमली चेकअप, महीने में डॉक्टर के साथ चेकअप के लिए जाओ, तो उससे आपका जो हेल्थ है ना वो मेंटेन रहेगा। तो ये रहा ये टॉपिक रिलेटेड टू हेल्थ। इंशाल्लाह दूसरे क्लिप में हम पढ़ेंगे दूसरा।